नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशु स्टडी जीके में। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर का टॉपिक कंप्यूटर का सामान्य परिचय लेकर आई हूँ कि सभी क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं जो कि एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखने से पहले हम एक बार इसके बारे में जान लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना करना। अतः कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करने वाली मशीन। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो गणना करती है या गणनाओं को करने में हमारी सहायता करती है। ये हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ये आकार में इतने ही बड़े होते थे। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। इसमें पंच कार्ड पर आधारित थे। सॉरी, इसमें लंच लिख दिया गया गलती से। पंच कार्ड पर आधारित होते थे। संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय थे। जो बहुत ही नाजुक और विश्वास करने लायक मतलब बहुत कम विश्वसनीय थे। बहुत सारी एयर कंडीशनरों का प्रयोग किया जाता था। मशीनी तथा असेंबली भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। आकार में ये बहुत बड़े थे। ठीक है, ये हमारी पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जो कि अभी भी मतलब ये जो हैं अब की जो जनरेशन है उनके लिए। तो ये पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। इसमें जो फर्स्ट है हमारा पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSI तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। स्पीड के कंप्यूटर AL आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हैं। इन कंप्यूटर को सस्ते दामों में ख़रीदा जा सकता है कि यह कंप्यूटर मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अभी तक की सभी पीढ़ियों की तुलना में सबसे छोटे हैं और श्रेष्ठ भी हैं वैसे तो। ठीक है, तो अब हम इनके क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। पहला जो इसका क्वेश्चन है वो है भारत के पहले कंप्यूटर का नाम था। तो जो पहला कंप्यूटर था भारत का उसका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है। तो कंप्यूटर अपनी शक्ति किससे प्राप्त करता है? अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कंप्यूटर अपनी शक्ति इन तीनों चीज़ों से ही प्राप्त करता है, अपनी गति से भी, शुद्धता से भी और समृद्धि से भी। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें कौन से गणना का कार्य नहीं कर सकता? तो गणना का कार्य कौन नहीं कर सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो गणना का कार्य नहीं कर सकता। कैलकुलेटर करता है, कंप्यूटर में भी हम गणना कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन में भी, बट जो प्रिंटर है उसमें हम कोई गणना का कार्य नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट हैं या तो क्या है? या तो हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा या तो हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन से कंप्यूटर उपकरण विंडोज़ द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं? तो वो प्लग एंड प्ले। राइट आंसर हो जाएगा प्लग एंड प्ले बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा कंप्यूटर का घटक भाग नहीं है? कौन से कंप्यूटर का घटक भाग नहीं है? तो ये होगा हमारा बेसिक यूनिट। राइट आंसर हो जाएगा बेसिक यूनिट। कौन से कंप्यूटर का घटक भाग नहीं है? तो बेसिक यूनिट जो है वो कंप्यूटर का घटक भाग नहीं होता है। कौन कौन से होते हैं वो मैंने इसके अंदर जिसकी पिक लगाई है। इनपुट होता है हमारा, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, और ये हमारा मेमोरी। ठीक है, तो ये इसके मुख्य घटक होते हैं। और जो नहीं होता बेसिक यूनिट वो होता है बेसिक यूनिट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो कौन सा जो है वो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? एरिथ्रोसाइट जो होता है वो कंप्यूटर से संबंधित नहीं होता है। डी ऑप्शन से हो जाएगा। कौन कौन से संबंधित होते हैं? तो ये होते हैं कौन कौन से, CPU जो है हमारा वो संबंधित होता है। नेक्स्ट हमारा मदरबोर्ड हो गया और ये हमारी हार्ड डिस्क हो गई।
ठीक है, हार्ड डिस्क, ये तीनों संबंधित होते हैं। कंप्यूटर में यूज़र को कहा जाता है, तो यूज़र को क्या कहा जाता है, तो ह्यूमन वेयर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ह्यूमन वेयर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जो पितामह है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, ये चार्ल्स बेबेज की पिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, तो डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है, इसमें है डाटा संग्रहण, डाटा को सजाना, डाटा उपयोगी बनाना, उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डाटा को उपयोगी बनाना। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डाटा को उपयोगी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो वो है हमारा 2 दिसंबर को। राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये सॉरी 2021 की पिक है, 2024 चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंच कार्ड का सर्वाधिक उपयोग किस पीढ़ी में हुआ, तो पंच कार्ड का जो सर्वाधिक प्रयोग है वो दूसरी पीढ़ी के अंदर हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरी पीढ़ी, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये है पंच कार्ड, पहले इसी का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के गुण हैं, तो तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ, तो भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण हुआ था वो हमारे पुणे में हुआ था। पुणे के अंदर जो हुआ था वो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता का स्तर है, तो कंप्यूटर की जो बुद्धिमत्ता का स्तर होता है वो 0 या फिर 0 होता है, क्योंकि वो खुद से कोई कार्य नहीं कर सकता। उसे जितना मतलब हम जितना बताएंगे या फिर जो जिस अकॉर्डिंग हम उसे काम वो देंगे या फिर उसमें जो लिखेंगे उस अकॉर्डिंग वह उसकी वैल्यू या फिर उसका जवाब देता है, उसमें सोचने की कोई शक्ति नहीं होती, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है वो दी गई सूचनाओं को कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी है हमारा। ठीक है, दी गई सूचनाओं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में भंडारण होता है, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है, तो वो बाइनरी के रूप में हमारे कंप्यूटर में डाटा का भंडारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरणों को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हार्डवेयर। राइट आंसर हो जाएगा ए हमारा हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ व महसूस किया जा सकता है, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा हार्डवेयर। हार्डवेयर को ही छुआ जा सकता है और इसे महसूस भी किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हार्डवेयर। ये क्वेश्चन टेस्ट है जो इनके जवाब आपको देने हैं। ठीक है, तो ये पहला है, एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं, तो शायद इसका आंसर आप सभी को पता होगा। अगर जिसे पता है आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।